नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। शॉर्ट फिंगर एक एनर्जेटिक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर के काम करने की आदत देखने को मिलती है। पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, ये भी बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपकी शॉर्ट है, तो बचपन में स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, बहुत ईजिली अपने आप को कंफर्टेबल बहुत जल्दी किसी अननोन पर्सन के साथ या स्ट्रेंजर अपोजिट जेंडर के साथ में नहीं कर पाना, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर होना और मनी मैनेजमेंट वीक होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस बात को भी कंफर्म करते हैं कि आपको आपका डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग को अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए। कहीं पर भी साइन बिना सोचे समझे करने से बचना चाहिए और एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने से भी बचना चाहिए। इस कंडीशन में एक इशू ये भी रहता है कि रिलेशंस एकदम से टूटते हैं, रिलेशंस एकदम से दूर होते हैं। रिलेशंस किसी भी तरह का हो, फ्रेंड का या पार्टनर का या फैमिली मेम्बर्स का, एकदम से रिलेशन ब्रेक होता है। रीज़न उसके पीछे ये रहता है कि जब भी शॉर्ट एक लिटिल फिंगर हो जाती है और जब भी इधर पे किसी भी तरह से यहाँ पर मल्टीपल बायफोर्के के साइंस की अवेलेबिलिटी होती है, जैसे आपके यहाँ मरकरी के ऊपर है और हल्का सा क्रॉस का भी साइन है, तो इस कंडीशन में जब भी किसी का कर्म पूरा हो जाएगा आपके साथ में, तो वो व्यक्ति पैसा दे करके जाएगा, नहीं तो पैसा लेकर के चल जाएगा। तो अधिकतर रिलेशंस आपके पैसा देने या लेने में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होने वाले रहेंगे या टूटेंगे या कंप्लीट होंगे। तो इस कंडीशन में अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करने जाए तो चीटिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए पैसों के लेन देन से बहुत ज़्यादा बच करके रहना चाहिए। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में हम देखें तो दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। जब भी ये दोनों लेंथ सेम होती है तो ऐसे जातक थोड़े डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के होते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, घर परिवार की, दूसरों की, समाज की, और अपनी खुद की इच्छाओं को पूर्ण ना करते हुए दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने में अपने समय लगाते हैं। यानी जब भी ये दोनों फिंगर मर्ज होती है तो ये बेसिकली एक यहाँ पर ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी, एनालिटिकल पर्सनैलिटी, डीप थिंकिंग देता है। लेकिन अगर हम पेंडिंग कर्मास की बात करें तो इसमें यह रहता है कि आप कभी भी अपने लिए पूरी मेहनत नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरों के लिए वही काम बहुत मेहनत या चुस्ती स्फूर्ति से करते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस कंडीशन में जो फर्स्ट फिंगर की क्वालिटी होती है, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर, वो अच्छी हो जाती है। और सूर्य की क्वालिटी यानी रिस्क टेकिंग नेचर, तो ये भी अच्छी होती है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने लिए कम बल्कि दूसरों के लिए ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल पाना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रख पाना या लंबे मधुर रिश्ते निभा पाना। जितनी भी हल्की फुल्की आड़ी रेखा है वो इसलिए यहाँ पर आ रही हैं कि जहाँ पर भी जो भी व्यक्ति आपका ईगो हर्ट कर देगा, क्योंकि फर्स्ट फिंगर सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है और इधर ही आड़ी रेखा है, ज़्यादा बाकी कहीं भी नहीं है। तो कोई भी जैसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब कर देगा, हर्ट कर देगा, तो वहाँ आपका रिलेशन टूटेगा, क्योंकि ये इस कंडीशन में सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मायने रखता है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस लेने में डिफ़िकल्टीज होती है या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने में। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल ठीक रहने वाला है। थंब का साइज बहुत सशक्त, मजबूत और 90 डिग्री का प्योर एंगल भी ले रहा है। तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, मनमौजी बनाता है। और एक बार जो आपने ठाना, निर्णय लिया, तो उससे टस से मस तो आपको कोई कर ही नहीं सकता, खुद भी आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा हठी, ज़िद्दी और अपने बात पर अड़िग रहने वाला व्यक्तित्व दे देता है। बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट, लॉयल भी बनाता है और मान सम्मान या इज्जत सम्मान के बहुत ज़्यादा प्यारे देखने को मिलते हैं। इस तरीके का थंब
व्यक्ति को बहुत मजबूत भी बनाता है, मजबूत मानसिकता देता है, मजबूत हृदय देता है। तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, कभी हार नहीं मानते इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में जब भी ऐसा थंब हो, तो आप जैसे जातकों का जीवन में जब जब ईगो हर्ट हुआ है, तब तक आपने ग्रोथ और ज़्यादा की है या और बड़े स्तर का काम किया है, उसको भी ये दर्शाता है। और 90 डिग्री है तो ये एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी की निशानी हो जाता है। यानी आप जैसे जातक किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते, हर परिस्थिति, हर माहौल, हर प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट करने वाले देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में फ्रीडम लवर भी होते हैं, तो किसी के लाइफ में बहुत इंटरफेयर नहीं करते हैं या अपने लाइफ में भी किसी को उतनी इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देते हैं। पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो प्योर रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। इस कंडीशन में शारीरिक हो या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम या मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। बहुत ज़्यादा ये डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। इस कारण से ईगो एटीट्यूड नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है। ये बात आपका जुपिटर और थंब इंडिकेट कर रहा है। इस तरीके का स्क्वायर का साइन हमेशा व्यक्ति को बहुत कम रिसोर्सेज में अच्छा जीवन शैली जीने पर प्रेरित करता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो बहुत कम संसाधनों में भी अपने जीवन को बहुत सही ढंग से यापित कर पाते हैं। नेचर लवर होते हैं और स्पोर्ट्स लवर होते हैं और हमेशा किसी न किसी वर्क में इंगेज रहना, चुनौतियों का सामना करते रहना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहना, किसी भी तरह के स्ट्रगलिंग या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को बहुत ईजिली हैंडल टेकल कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपके अंदर रहेंगे। आपकी लाइफ में कभी भी जिम्मेदारियों की, स्ट्रेस, स्ट्रगल की और चैलेंजेस की कमी होने नहीं वाली है और हुई भी नहीं है। और आप जिससे ज़्यादा तक वो होते हैं जो ऐसे समय पर काम आते जहाँ पर कोई काम ना आए, क्योंकि एक तो स्क्वेरिश पाम है, शॉर्ट फिंगर है, तो आप किसी की मदद करते समय 2 बार भी नहीं सोचते या 1 बार भी नहीं सोचते, सीधे मदद कर देते हैं और किस हद तक करना है ये भी कहीं ना कहीं पता नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में लाइफ में चाहे कितने भी मेजर स्ट्रेस, स्ट्रगल, ट्रबल, प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपके पास जो भी व्यक्ति आएगा सॉल्यूशन पा के जाएगा, क्योंकि आप पिन पॉइंट आंसर करने वाले लोगों में से हैं। उसके पीछे रीज़न है आपका हार्ट लाइन। जब भी किसी का हार्ट लाइन सैटर्न माउंट पर रुकता है तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल यहाँ पर बना देता है। तो तथ्यों के साथ बात को कहने या सुनने की आदत होती है। यही रीज़न भी है कि सेकंड फेलेंज आपके थंब में स्ट्रॉन्ग है, जो व्यक्ति को एक तरीके से एनालिटिकल, प्योर लॉजिकल और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देता है। तो अंधभक्ति नहीं होती, हर बात की जड़ तक जाना पसंद करते हैं। फिलहाल बात करते हैं एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा का जो प्रारंभ है वो प्योर गुरु के क्षेत्र से हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनाता है, कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर या ड्रीम के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। हर तरह का ज्ञान और पर्याप्त ज्ञान आपके पास देखने को मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत बड़ी सोच इसलिए भी देते हैं क्योंकि आप जैसे जातक सिर्फ अपने जीवन तक सीमित नहीं रहते, दूसरों के जीवन में उद्धार करने वाले, दूसरों के जीवन में भरपूर मदद करने वाले, दूसरों का साथ निभाने वालों में से होते हैं। यहाँ पर जब भी खुद की प्रोग्रेस लाइन और उसको कोई आड़ी रेखा काट जाए, इसका तात्पर्य यह होता है कि आप अपने खुद के डिज़ायर या एम्बिशंस के रिगार्डिंग काम नहीं करते, दूसरों की इच्छा मनोकामनाओं पे काम करते हैं। तो बहुत सारे आपके खुद के डिज़ायर, एम्बिशन पेंडिंग है, प्लानिंग्स पेंडिंग है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के कारण वो बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह की आड़ी रेखाएं स्पिरिचुअल कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ या रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि को बढ़ा देती है। आप जैसे जहाँ तक बहुत अच्छे अनुभव भी गेन कर पाते हैं स्पिरिचुअलिटी में, अगर बहुत स्ट्रांगली या सीरियसली इस फील्ड में आए या फिर इसको एज अ सीरियस वे में लेकर के चले या एटलीस्ट किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करें। आपके माता पिता या पूर्वज भी कहीं ना कहीं धार्मिक रहे हैं। आपका इस तरीके का धर्म आपके बच्चों को लाभ देने वाला रहेगा या बच्चों से आपको लाभ मिल पाएगा। यहाँ पर ओवरऑल हम देखें तो जुपिटर का स्ट्रेंथ अच्छा है, तो नॉलेज में, किसी तरह के रिसोर्सेज में, फैमिली या मैरिड लाइफ में किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है, लेकिन स्क्वायर का साइन एक क्रॉस के साइन के साथ बन रहा है, तो आप को ना चाहते हुए भी बहुत सारी जिम्मेदारियां घर परिवार की उठानी होगी या घर परिवार में बहुत ज़्यादा पैसा देना रहेगा। समाज में इज्जत सम्मान कुल मिलाकर के आपका अच्छा रहने वाला है। शनि की स्थिति की हम बात करते हैं तो शनि पर हम देखें तो सीधे के सीधे हमको बायफोर का साइन दिखेगा। ये साइन
बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरीके का साइन कंफर्म करता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना ज़्यादा खर्च करते हैं, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के उठाते हैं, उतना ईश्वर आप जैसे जातकों को सक्षम बनाते रहते हैं। आप कितना भी खर्च कर लीजिए, पैसों की कमी नहीं आएगी। इस कंडीशन में कितना भी मेहनत कर लीजिए, हमेशा मेहनत कम लगेगा। कितना भी कर्म कर लीजिए, किसी के लिए कितना भी वर्क कर लीजिए, लेकिन प्रोमिनेंटली क्रेडिट रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिल पाएगा। हमेशा जितना भी कुछ किया है वो एज अ ग्रांटेड सामने वाला व्यक्ति लेकर के जाएगा। रीज़न उसके पीछे ये है कि एक तो सैटर्न पे बायफोर का साइन हो गया, जो दर्शा रहा है कि आपके ऊपर कर्ज है बहुत लोगों का, काम करने का, भला करने का, या पैसा देने का, या काम आने का। और ऊपर से सूर्य के ऊपर प्योरली आ चुका है क्रॉस। तो यानी किसी के लिए हाथ भी काट लीजिए, जान भी दे दीजिए, किसी भी हद तक कर लीजिए काम, लेकिन नाम सम्मान जितना मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता है। क्रेडिट या रिवॉर्ड अवार्ड जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक होते भी वही हैं जो दूसरों के लिए बहुत हद तक कर्म करते हैं और फिर करके भूल भी जाते हैं। यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र से प्रारंभ हुई है। चंद्र मतलब बाहरी दुनिया, लोग। चंद्र मतलब आपका मन। तो यानी आपको भरपूर सहयोग दूसरे लोगों का मिलेगा, अपनों का कम मिलेगा। जन्म स्थान से दूर बहुत ही ज़्यादा उन्नति है, बहुत ही ज़्यादा भाग्य है, बहुत ही ज़्यादा तरक्की है। और आपने अपने मन का तकरीबन सारा काम इस जीवन में किया है और आगे और भी बचा है तो कर लेंगे। तो यहाँ पर ये भाग्य रेखा बहुत ही फैल करके चल रही है, लेकिन एट द एंड शनि तक ये पहुँच गई है। तो शनि डेस्टिनी है, फाइनल रिजल्ट है, किसी भी काम से मिलने वाले नतीजे का संतुष्टि है, खुशी है। तो यानी भले ही आपकी जर्नी कितनी भी स्ट्रगलिंग क्यों ना रही हो, या कह सकते हैं कि भाग्य रेखा कितनी भी बिखरी क्यों ना हो, लेकिन एट द एंड तो भाग्य रेखा तभी फैलती है जब हम हमारे जीवन में मेहनत बहुत ज़्यादा हो, कर्म बहुत ज़्यादा हो, धन अर्जन भी बहुत हो, लेकिन खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन मून लक लाइन है तो आपके मन का सारा काम होगा, ये बात तो कंफर्म है। और किसी भी तरह का आपका डिज़ायर, एम्बिशन आधा अधूरा नहीं रहेगा, पूरा ज़रूर होगा। तो ये उसको भी यहाँ पर कंफर्म करता है। तो ये क्या हुआ कि ये सैटर्न तक पहुँच गए। अब सैटर्न पे जब ये पहुँचे तो मल्टीपल लाइन पहले से ही इधर अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में मल्टीपल डिज़ायर, मल्टीपल इमोशंस, या मल्टीपल एक प्रकार से थॉट्स यह जनरेट करता है। सबसे अच्छा प्रभाव इसका आता है ओल्ड एज में, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या नेम रिस्पेक्ट भी दे देता है। मैं नेम रिस्पेक्ट मिलने में मेनली तो प्रॉब्लम आएगा सूर्य के कारण, लेकिन सैटर्न कर्म फलदाता है। तो इस कंडीशन में जिस भी तरह का कर्म करेंगे, किसी के लिए भी करेंगे, तो उसमें सिद्धि मिलेगी, सफलता हासिल हो जाएगी। तो वो उस चीज़ को यहाँ पर दर्शा रहा है। तो ओल्ड एज में अच्छा कैसे ये अपने असर देगा, आपके बच्चों से लाभ दिला देगा, सेवा दिला देगा, दूसरे लोगों से अननेसेसरीली अनएक्सेप्टेबल या फिर एक प्रकार से अनवांटेड गेन्स आपको मिलेगा। यानी बिना बोले लोग आकर के किसी भी तरह का सहयोग आपको करके जाएंगे। और ये सारी जो बात की जा रही है, ये 55 के बाद की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर आप चाहें तो बड़े स्तर का राजनीति में भी जा सकते हैं, या बड़े स्तर का सोशल वर्क भी कर सकते हैं, एनजीओ ट्रस्ट के रिगार्डिंग भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर उन सब चीज़ों में लाभ दिला ही देता है। यही रीज़न भी है कि फिश सिंबल का साइन यहाँ पर अवेलेबल है। और जब भी सैटर्न पे फिश सिंबल आया है तो तंत्र मंत्र में अच्छी रुचि देखने को मिलती है, यानी ऑकल्ट साइंस में ही। और पैसों में कोई कमी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात इसमें ये देखने को मिलती है कि तमाम तरह के जो घटना, दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, तकलीफ, परेशानी, या जो हवा बाधा, तंत्र बाधा, ऐसी जो कोई भी चीज़ होती हैं, इन सारी चीज़ों से बचते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसीलिए लंबी आयु का भी जो है निर्धारण यहाँ पर करता है। तो सैटर्न की स्थिति कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है, इसमें कोई हम कमी नहीं कह सकते। बस यही है कि कर्म दूसरों के लिए थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं बीच में जो इस तरह की रेखा है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। अपना ज्ञान दूसरों के काम बहुत आता है, इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रोकर, एज अ एडवाइज़र बहुत अच्छी काम करके तरक्की कर पाते हैं। दूसरे लोग अगर आपके सजेशंस को फॉलो कर जाएं तो उनका लाभ होगा पक्के से। सूर्य की स्थिति में जब भी क्रॉस का साइन होता है तो मेनली ये क्या करता है कि बदनामी देता है। बदनामी कैसे देगा? अननेसेसरीली यहाँ पर डाउट्स क्रिएट होगा कैरेक्टर को लेकर के। दूसरा, किसी के लिए कितना भी अच्छा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पीठ पीछे छुरा ही खोपेगा या फिर बदनामी ही करेगा। और इस कंडीशन में
जो एक तरीके से इमेज होती है उसको ख़राब करने का प्रयत्न किया जाता है, तो भी क्रॉस का साइन आता है। तो एडवाइस इसमें यही दिया जाता है कि कभी भी अपने नाम से काम नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो एक्सपेक्टेशन टूटेगा। पिता से भी बहुत हद तक इस कंडीशन में लाभ मिलना मुश्किल होता है। और मेन जो है कि जिस भी पद सम्मान के हकदार होते हैं वो मिलने में भी तकलीफ आता है। तो यहाँ आपको सन रेमेडी करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि नेम रिस्पेक्ट सक्सेस तो मिले ही, लेकिन जीवन में खुशी, संतुष्टि या जो पद आपका जो हक है वो आपको प्रोमिनेंटली मिल सके। आपकी मरकरी की स्ट्रेंथ जो है इसके कंपैरिजन में अच्छी है। इधर हल्के फुल्के से क्रॉसेस के साइन हैं, लेकिन वो उतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो इधर भी एक बहुत हल्के से लेवल का फिश सिंबल का साइन है। तो ये कॉम्बिनेशन बिजनेस में या किसी भी काम के प्रति बहुत डिटेल में व्यक्ति को लेकर के जाता है। तो डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, इंफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी को यह क्रिएट कर देता है। इस कंडीशन में सोशली बहुत एक्टिव हो पाते हैं, दूसरों को हील, प्रोटेक्ट या सपोर्ट किसी भी हद तक कर पाने में सक्षम होते हैं। अपने बातों से, कर्मों से या फाइनेंस के द्वारा भी बहुत लोगों की आप हेल्प कर पाएंगे। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये दे रहा है। तो मरकरी एट द एंड रिस्पॉन्ड आपका अच्छा ही कर रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में बात कही गई आपको कि पैसा संबंधी विषय को लेकर के तकलीफ़ें आएंगी, तो पैसा किसी को भी अगर आप दें तो उतना ही दें जितना भूल सकें। तो ये मरकरी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। इसके बाद में जो हृदय रेखा है आपकी, उसमें से हल्की हल्की ब्रांचेस ऊपर की तरफ हैं और हल्की हल्की नीचे की भी तरफ हैं। तो ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर की निशानी होती है। इस कंडीशन में फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी होता है, तो लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने वाली बात होती है। हार्ट लाइन भी जब इस तरीके से फेल करके चलती है तो मल्टीपल इमोशंस जो जातक कैरी करके हमेशा चलते हैं, तब ऐसी हार्ट लाइन फेल करके चलती है। ये हार्ट लाइन हेल्थ इशू नहीं देगी आपको, क्योंकि आपकी इंटरनल मार्स डेवलप है, मरकरी लाइन डेवलप है, शुक्र इवन अच्छे खासे डेवलप है जो हील अच्छा कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जब इमोशंस कैरी करके चलते हैं या हिडन पर्सनैलिटी होती है तो ऐसी हार्ट लाइन हो जाती है। जब भी सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकती है तो ये फ्रीडम लवर बनाती है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस या बहुत ज़्यादा केयर या बहुत ज़्यादा इमोशन, सेंटिमेंट शो करना पसंद नहीं करते। अपने बातों से ये चीज़ें शो नहीं करेंगे, अपने कर्मों से आप यहाँ शो करना पसंद करेंगे। आप मेनली करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, सेल्फ सेंटर्ड, फ्यूचर ओरिएंटेड और अपने किसी भी तरह के टास्क को किसी भी हद तक ले जाकर के फुलफिल करना यानी ड्रीम को फॉलो करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इधर से एक ब्रांच यहाँ पर आपकी मंगल की तरफ गई है, ये मांगलिक योग का निर्माण करती है और इस कंडीशन में एग्रेशन थोड़ा खराब देखने को मिलता है। कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी, बेचैनी, एग्रेशन में जो भी काम करेंगे उन सब चीज़ों से काम बिगड़ेगा। हाइपर टेंशन एंड वरीज यह देता है, हमेशा हनुमान चालीसा करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा करके दिन की शुरुआत करेंगे तो एनर्जी सही जगह यूटिलाइज हो पाएगी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, वरीज या एनर्जीज डिस्टर्ब आपकी नहीं होगी। या ये भी है कि जब ये रेमेडी आप करेंगे तो बहुत बड़े स्तर का सोच पाएंगे, बड़े स्तर का कर्म आप कर पाएंगे। बड़े स्तर का मतलब बहुत बड़े स्तर पे उन्नति या प्रगति हो पाएगी। मस्तिष्क अगर जब भी इस तरीके से इंडिपेंडेंट होती है लाइफ लाइन से, तो बहुत कम उम्र से अपने निर्णय खुद लेना शुरू करते हैं, अपनी जीवन शैली खुद जीना शुरू करते हैं, किसी पर डिपेंडेंट, किसी के अकॉर्डिंग या किसी के अंडर में रह करके कोई काम करना या जीवन जीना पसंद नहीं करते। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो बहुत कम उम्र में चीज़ें समझने लगते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, हमेशा अपने आप को एडवांस या अप टू डेट रखते हैं नॉलेज के हिसाब से या रहन सहन, टेक्नोलॉजी के भी हिसाब से, और कम उम्र में ही दूसरों को गाइड या एडवाइस देना भी शुरू कर देते हैं। तो ये एक इसी कारण से एक ज़िद्दी प्रवृत्ति, अपने मन मुताबिक काम करने की प्रवृत्ति और अपने बात पर अड़िग रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब इसमें क्या हो गया कि एक तो ये इंडिपेंडेंट हो गई, ऊपर से जुपिटर स्ट्रॉन्ग हो गए, मार्स स्ट्रॉन्ग हो गए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आपके जीवन में आपको हर चीज़ बर्दाश्त है, सारे संघर्ष, सारे लॉसेस बर्दाश्त है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे जहाँ पर भी बात है तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। यहाँ पर अगर हम मस्तिष्क रेखा में देखें तो सिर्फ इस जगह पे थोड़ा सा हमको बिखराव दिखेगा या डबल माइंड लाइन दिखेगी। तो ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन का 21 से लेकर के तकरीबन 34 के पीरियड, 34 के उम्र के बीच का समय है, जिसमें इसने बहुत ज़्यादा जीवन में भागा दौड़ी कराई, बहुत ज़्यादा डिसीजंस प्लानिंग में चेंजेस होता रहा, माइंड सेट में बहुत चेंजेस होता रहा और हमेशा 2 या उससे ज़्यादा काम एक समय पर करने का आदीपन भी रहा।
34 के बाद में आपकी माइंड लाइन बिल्कुल स्मूथ हो गई और एकदम स्ट्रेट हो गई। तो स्ट्रेट माइंड लाइन और लॉन्ग माइंड लाइन व्यक्ति को गुड ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी शार्प, गुड एनालिटिकल पर्सनैलिटी, ऑब्जर्वेटिव पर्सनैलिटी और गुड लर्निंग कैपेबिलिटी भी देता है। तो आपके अंदर ज्ञान की, योग्यता की, बुद्धिमत्ता की, हौसला की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा बाहरी मंगल को टच करती है तो जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, साहस, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देती है। तो ये माइंड लाइन इतनी पॉजिटिव माइंड लाइन हो जाती है कि आप जैसे जातक हमेशा विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों के सामने डट करके कर पाते हैं। तो मानसिक योग्यता में या मानसिक बल में किसी भी तरह की कोई कमी इधर है ही नहीं। लाइफ लाइन के ऊपर में हम देखें तो लाइफ लाइन में भी इस तरीके का जो बिखराव होता है, तो ये भी बचपन में बहुत ज़्यादा तकलीफ, परेशानी या बहुत कम संसाधनों में जीवन शैली यापन करने की योगों को निर्मित करता है। लेकिन जैसा इधर पे बताया गया कि प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी निकली है मस्तिष्क रेखा से, जिसने मानसिक स्थिति बहुत मजबूत की या मेंटेलिटी को इम्प्रूव किया, तो वैसे ही लाइफ लाइन से भी निकली हुई है। तो ये लाइफ लाइन से कब निकली है? अप्रोक्सीमेटली 26 और 7 के एज में। और उस पीरियड में किसी घटना के बाद में आपने अपने जीवन में मेजर रिस्क या स्टेप्स लेना शुरू किया, क्योंकि इस तरह की मंगल की रेखा जो जीवन और मस्तिष्क रेखा को टच करती है, ये बहुत मेजर ट्रबल, प्रॉब्लम, फैमिली, हेल्थ या किसी तरह के लॉसेस को मेजरली रिप्रेजेंट करती है। और उस समय मोस्ट प्रोबेबली आपको फैमिली के रिगार्डिंग ही मेजर स्ट्रगल आया। और ये रेखाएं जो हैं ये वरीज लाइन होती हैं, तो बहुत बड़ी चिंता हुई। उसके बाद में आपने एफर्ट डाला तो लाइफ लाइन में बहुत गहरा असर आया, यानी एक तरीके से परिवर्तन आया। तो ये चीज़ एक दिख रही है। और दूसरा, एक और राहु की रेखा काट के गई जिसने मानसिक तनाव सबसे अधिक आपको 32 की उम्र में दिया, 32-33 में। तो यहाँ पर भी जो जीवन रेखा फैली हुई है वो तकरीबन 34 की उम्र तक फैली हुई है। फिर उसका जीवन रेखा की स्थिति सम हुई और ये पूरा का पूरा बाहर की तरफ झुक गया। तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के पूरे चांसेस, जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी होना, प्रॉस्पेरिटी होना, ग्रोथ होना, ये सारे कॉम्बिनेशन इस तरह की लाइफ लाइन और ट्रायंगल का साइन दे देता है। यानी कार्य क्षेत्र भी जन्म स्थान से दूर ही स्थापित होता दिखाई देता है। आपको कम से कम 28 और 29 की उम्र तक किसी का सहयोगी नहीं मिला था। उसके बाद में अपनों का, दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट अच्छे से मिलना शुरू हुआ। फिर और ज़्यादा प्रगति, उन्नति अपने मेहनत, पराक्रम से 38 और 40 की उम्र में आपने की। इसके पहले ही आपकी मरकरी लाइन निकल चुकी थी। मरकरी लाइन यानी व्यापार की यह रेखा होती है। यह रेखा कंफर्म करती है कि आपके अंदर लर्निंग अच्छी है, इस कारण से आपके अंदर स्किल्स या किसी भी काम को लेकर के स्पेशलाइजेशन और नॉलेज ग्रेट लेवल का रहेगा। तो ये मरकरी लाइन मनी ट्रायंगल कंप्लीट जब करती है तो पैसा अच्छा आता है, रुकता है या उपयोग होता है। तो पैसों के विषय में किसी भी तरह की तंगी, परेशानी या कमी आपकी हथेली दे ही नहीं रही है। इधर पे एक राहु की रेखा स्ट्रांगली काट के गई, तो इसने यही तकरीबन आपको 36 की उम्र के आसपास में मनी लॉसेस दिया। लेकिन उसके बाद में अगर अभी या आगे की स्थिति की बात करें तो लाइफ लाइन बिल्कुल स्मूथ है, तो इतना कोई मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेसेस नहीं आएगा। इंटरनल मार्स की स्थिति और आउटर मार्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे। और अगर यहाँ पर यह तिल है तो भाई बंधुओं या किसी मेल यानी मेंबर से प्रॉब्लम आता है रिलेशंस में, प्रॉपर्टीज़ डिस्प्यूट्स में या कोर्ट कचहरी के मैटर्स में। लेकिन जैसा हम बाकी सभी कॉम्बिनेशंस को देख सकते हैं तो वो ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ये तिल भी उतने नेगेटिव असर नहीं दे पाएंगे। शुक्र के ऊपर इतनी आड़ी रेखा गाड़ी फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा स्ट्रेस वरीज या मैरिड लाइफ में स्ट्रेस वरीज देती रहती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये रेखाएं कोई भी लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही, तो मैटर या प्रॉब्लम इतने भी बड़े नहीं रहेंगे कि पूरी लाइफ ही अफेक्ट हो जाए। तो शुक्र अच्छा एरिया ले रहा है, इसलिए ये हीलिंग क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। तमाम तरह के स्ट्रेस, स्ट्रगल, वरीज को ये ख़त्म करेगा और लग्जरीज कंफर्ट्स को इंक्रीज करेगा। केतु के ऊपर बायफोर्क का साइन ट्रैवलिंग और सडन गेन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और चंद्र के ऊपर में ट्रायंगल के जब भी साइन होते हैं तो इस कंडीशन में बड़े लेवल का इन्वेस्टमेंट या सेटलमेंट बर्थ प्लेस से दूर देखने को मिलता है। और लेफ्ट हैंड में हम देखें तो यहाँ पर भी सेम यही कॉम्बिनेशन है जो राइट में था। माइंड लाइन इंडिपेंडेंट यानी अपने ज़िद पर अड़िग रहना, किसी भी हद तक जाकर के अपने काम को कराने ला। लक लाइन का स्ट्रॉन्ग होना यानी बाहरी दुनिया, लोग, पब्लिक का सपोर्ट, प्रोत्साहन साथ पूरा का पूरा मिलना। सूर्य के ऊपर इधर भी क्रॉस का साइन है, लेकिन इधर पे बायफोर्क के साइन की अवेलेबिलिटी है, तो रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कभी भी कमी नहीं होना। और लाइफ लाइन की क्वालिटी और माइंड लाइन की क्वालिटी एट द एंड बहुत स्मूथ होना। तो बहुत पीस एंड हैप्पीली लाइफ आपकी रन होना अप्रोक्स 54 के एज के बाद में, ये दोनों हथेली में दिखाई दे रहा है।
तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।